हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कोचिंग क्लासेस लर्न विद प्रैक्टिकल बेसिक टू एडवांस। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन विद ग्रामर टिप्स। ये उसकी क्लास 5 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस हमारे सामने है वो क्या है? अ फ्यू, कुछ लोग, वर गिल्टी, अपराधी थे, बट किंतु मेनी वर पनिश्ड, सज़ा कई को मिली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुछ ही लोग अपराधी थे। ए फ्यू वर गिल्टी, कुछ ही लोग अपराधी थे, ठीक है, परंतु मेनी वर पनिश्ड, सज़ा कई को मिली। क्लियर है? यहाँ पर ये देख लेते हैं। थोड़ी सी अगर ग्रामर की चर्चा करें तो यहाँ पर आया है अ फ्यू। अ फ्यू के बाद जो वर्ब आई है वो क्या है? प्लूरल फॉर्म में आई है। तो ये क्या होता है? ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हो गया फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, वेरी फ्यू भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब के बाद, ठीक है, जो वर्ब का यूज किया जाता है वो हमेशा प्लूरल वर्ब होते हैं। उसका कारण क्या है कि ये पहली बात तो इनडेफिनिट प्रोनाउन का काम करते हैं। वर्ब से पहले अगर ये आया है तो इनडेफिनिट प्रोनाउन का काम ये करते हैं। ठीक है, संख्या निश्चित नहीं है, इसको ये बताते हैं, और ये हमेशा प्लूरल में रहते हैं। कुछ या कुछ लोग, ठीक है, या ना के बराबर लोग। तो यहाँ पर जब भी आएगा तो यहाँ पर क्या होगा? प्लूरल फॉर्म में आएगा। ठीक है, वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएंगी। अगर इसके बाद फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बाद तुरंत नाउन का यूज किया जाएगा तो वो नाउन हमेशा काउंटेबल नाउन होगा और वह प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। इसको भी याद रखना है। अनकाउंटेबल नाउन कभी नहीं आएगा, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं आएगा, और जो भी नाउन आएगा यहाँ पर वो प्लूरल फॉर्म में होगा। जैसे फ्यू चिल्ड्रेन, ठीक है, अ फ्यू डॉग्स, ठीक है, द फ्यू स्टूडेंट्स। इस तरीके से वहाँ पर आपको जब भी मिलेगा प्लूरल में मिलेगा। और मान लीजिए अगर फ्यू के बाद ऑफ, ए फ्यू के बाद यहाँ पर आपको मिलता है ऑफ, तो यहाँ पर जो भी नाउन या जो भी प्रोनाउन आएगा वो भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगा। किस में रहेगा? प्लूरल फॉर्म में रहेगा। और उसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल फॉर्म में होगी। तो ये आपको समझ रहे होंगे कि यहाँ पर अगर इस तरीके से आएगा तो ये प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। अगर नाउन के पहले या इस तरीके से आएगा फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, अगर नाउन के पहले आएगा तुरंत तो यहाँ पर न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। और किस तरीके से इसके बाद प्लूरल वर्ब आती है, किस तरीके से बाद इसके बाद नाउन या जो भी नाउन आता है वो प्लूरल में आता है, हमेशा काउंटेबल नाउन होता है, प्लूरल में आता है। और इसके बाद जब ऑफ आता है तो उसके बाद भी जो नाउन या प्रोनाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है। तो इसको आप समझ गए होंगे। ठीक है, और अगला यहाँ पर क्या है? मेनी के बाद वर लगा हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं मेनी के बाद क्या लगा है? वर लगा है। इसके बाद भी प्लूरल फॉर्म आई है। तो याद रखना, मेनी हो गया, ठीक है, उसके बाद हो गया ए गुड मेनी हो गया, ए गुड मेनी हो गया, ठीक है, ए ग्रेट मेनी हो गया, ठीक है, ए ग्रेट मेनी हो गया। इन सब का मतलब होता है अनेक या बहुत। संख्या में क्या होते हैं? बहुत। संख्या में क्या होते हैं? बहुत, ढेर सारे या अनेक। तो ये भी जब आएगा इसके बाद जो वर्ब आएगी, अगर डायरेक्ट इसके बाद डायरेक्ट वर्ब आ रही है तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी। किस में होगी? प्लूरल फॉर्म में होगी। अगर इसके बाद कोई भी नाउन आएगा तो वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा। ठीक है, प्लूरल फॉर्म में होगा। और इसके बाद जो वर्ब आएंगे वो क्या होंगी? प्लूरल फॉर्म में होगी। इसको हमको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनी वर पनिश्ड, कई सारे लोगों को पनिश किया है या कई सारे को सज़ा मिली है। अगर इसकी बात करें यहाँ से वर और पनिश्ड की तो ये पैसिव वॉइस में है। किस में है? पैसिव वॉइस में। क्या है? क्यों पैसिव वॉइस में है? क्योंकि वॉज वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म आई है, तो ये सेंटेंस किस में है? पैसिव वॉइस में। इसको हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये पैसिव वॉइस नहीं, इसको याद रखना। यहाँ पर गिल्टी जो है वो एडजेक्टिव में है। ठीक है, ये सिंपल पास्ट है, लेकिन ये वाला, ठीक है, पास्ट सिंपल पास्ट का क्या है? पैसिव वॉइस है। इसके आगे सेंटेंस पे चलते हैं। दूसरे वाले में क्या है देखते हैं। दूसरे वाले सेंटेंस में हमारे सामने है मिस्टर राज वॉज टू वीक। ठीक है, मिस्टर राज इतना कमज़ोर था, टू वॉक विदाउट हेल्प, कि वह बिना सहायता के नहीं चल सकता था या नहीं टहल सकता था। ठीक है, तो मिस्टर राज वॉज टू वीक, ठीक है, टू वॉक विदाउट हेल्प। मिस्टर राज इतना कमज़ोर था कि वह बिना सहायता के नहीं चल सकता था। तो इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लें यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ी देखिए कि ये जो दूसरा अर्थ है ये भी इसका सही है कि मिस्टर राज बिना सहायता के चलने में बहुत कमज़ोर था। तो मिस्टर राज क्या था? टू वीक था, बहुत कमज़ोर था। टू वॉक विदाउट हेल्प, ठीक है, बिना हेल्प पे, बिना सहायता के चलने में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर थोड़ी सी ग्रामर की बात करें तो आपने इसको ज़रूर पढ़ा है रिमूव टू में।
रिमूव टू में आपने इसको पढ़ा है, इस रिमूव को कैसे हटाए, रिमूव टू, ठीक है, रिमूव टू को आपने पढ़ा है, तो इस टू को कैसे हटा करके सो दैट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। ये अगर इस सेंटेंस की बात करें तो ये सिंपल सेंटेंस है। कौन सा है? सिंपल सेंटेंस है। क्यों सिंपल सेंटेंस है? एक ही सब्जेक्ट आया है, उसके लिए एक ही फाइनाइट वर्ब आई है, बाकी यहाँ पर क्या है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्लियर है? ये तो एडजेक्टिव का काम करती है, ये एडवर्ब का काम करके ये एडजेक्टिव का काम कर लेती है, और इसे इन्फिनिटिव मान लेते हैं। तो यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट हुआ और यहाँ पर ये वाज जो आई एक ही फाइनाइट वर्ब हुई, ठीक है। बाकी सब क्या हो गया, ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, तो ये सेंटेंस हो गया सिंपल। अगर इसी को कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो क्या करें, ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप जिस तरीके से उसका अर्थ निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिस्टर राज वॉज, ठीक है, मिस्टर राज वॉज सो वीक, मिस्टर राज इतना कमज़ोर था दैट कि मिस्टर राज के लिए प्रोनाउन लगेगा ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लग जाएगा कुड, ही कुड नॉट वॉक विदाउट हेल्प, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिस्टर राज वॉज सो वीक, मिस्टर राज इतना ज़्यादा कमज़ोर था, ठीक है, दैट यहाँ पर एक कंजक्शन लगा दैट कि ही कुड नॉट वॉक विदाउट हेल्प, वह बिना सहायता के नहीं टहल सकता था या नहीं चल सकता था। तो इसी को बोलते हैं रिमूव टू को ना हटा करके सो, यहाँ पर देख रहे हैं सो दैट का प्रयोग करना, ठीक है। जब यहाँ पर सो दैट का प्रयोग हो जाता है तो ये सेंटेंस कहलाता है कॉम्प्लेक्स। कौन सा कहलाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। क्लियर है? ये आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन या सिंथेसिस में इसका बहुत यूज किया है क्लास 12th के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक अर्थ, ये उसका दूसरा अर्थ, और इसका जो दूसरा अर्थ है किस तरीके से निकल कर आ रहा है ये आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं ना, रिमूव टू में जब सो दैट का यूज किया गया है तो, ठीक है। यहाँ पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं वो क्या है। अगला सेंटेंस जो है हमारे सामने वो है, ठीक है, देयर आर अबाउट 1500 स्टूडेंट इन दिस कॉलेज, ठीक है, इन दिस कॉलेज। तो इस कॉलेज में अबाउट का मतलब होता है लगभग, इस कॉलेज में लगभग 1500 विद्यार्थी हैं। देयर आर अबाउट 1500 स्टूडेंट्स इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में लगभग 1500 विद्यार्थी हैं। बट लेकिन, किंतु या परंतु, अ गुड मेनी आर नॉट लेबोरियस, ठीक है, ढेर सारे या बहुत या अनेकों परिश्रमी नहीं है। तो लेबोरियस का मतलब होता है परिश्रमी, ठीक है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर कह रहा है देयर आर अबाउट 1500 स्टूडेंट्स इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में 1500 बच्चे हैं, बट अ गुड मेनी आर नॉट लेबोरियस, लेकिन ढेर सारे क्या है, परिश्रमी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो आर आया है इसको ध्यान रखिएगा, कभी ये आर की वजह से नहीं आता। ग्रामर की बात हम लोग कर रहे हैं, ये जो आर है वो इस देयर की वजह से नहीं आया है, वो यहाँ पर इसका जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स है, 1500 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट ये है, इसकी वजह से यहाँ पर ये आर आया है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो कभी कभी आप देखेंगे देयर के बाद इजी लगा रहता है, देयर के बाद आर भी लगा रहता है, तो उसका कारण क्या है, क्योंकि वो देयर की वजह से सब्जेक्ट वर्ब नहीं आई है, वो यहाँ इसके बाद जो ये सब्जेक्ट रहता है उसके हिसाब से आती है, इसलिए कभी इच, कभी एम, कभी आर ऐसा आपको दिखेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं आप एक गुड मेनी, इसकी तो चर्चा कर ही दी है आप लोग को ना, ठीक है, कि मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी का मतलब होता है बहुत संख्या में, ठीक है, ढेर सारा, अधिक की बात करता है। तो इसके साथ यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है, तो आप लोग जानते ही हैं। तो ठीक है, अगर आप लोग को कुछ सीखने को मिला हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।